हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, वीव्यू ने सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। किसका? वीव्यू ने सेमेस्टर 2 का, जिनका सेशन 2023 से 27 था और जो ओल्ड सेशन वाले थे, है ना, सबका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी किया गया तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद जो है पता चला कि AC2 का इंग्लिश का सिलेबस जो है ना वो बदल गया। सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, AC2 हिंदी का भी सिलेबस बदल गया। तो अब कैसे बदल गया, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, है ना? तो जो विद्यार्थी मेरे चैनल से पहले से कनेक्ट थे उनको मैंने पहले समझा दिया था कि आखिर कौन सा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, लेकिन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं थे उन लोगों के मन में कन्फ्यूजन था और वो थोड़ा तेज़ बन रहे थे। तेज़ बन करके जो है हो सकता है वो ऑनलाइन ना पढ़ें, है ना? तो ऑनलाइन नहीं पढ़े थे जब, तो उन लोगों ने कोई और चीज़ का तैयारी कर लिया। तो आखिर क्या कन्फ्यूजन है, मैं इस कन्फ्यूजन को पहले दूर करता हूँ। उसके साथ साथ वीव्यू ने क्या किया, अपने दिशा निर्देश में, इस एडमिट कार्ड जहाँ पे जारी किया गया है उसके दिशा निर्देश में जो है ना एक बहुत ही भयंकर सूचना दिया है। भयंकर सूचना मतलब क्या? विद्यार्थियों को डराने का प्रयास किया है। डराने का प्रयास क्या किया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ वीव्यू ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर जो है आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के मन में ये सस्पेंस चलता रहता है। ठीक है, कि सर मैं MDC पेपर में हिंदी से लिख सकती हूँ या तो लिख सकता हूँ, या तो फिर मैं माइनर पेपर में इंग्लिश से लिख सकता हूँ या तो हिंदी में लिख सकता हूँ, है ना? तो ये सारे कन्फ्यूजन को आज वीव्यू ने जो है ना अपना दिशा निर्देश में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सिलेबस कैसे बदला और दिशा निर्देश में क्या क्या बताया गया है। सो ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों, जब आप लोग AC2 का सिलेबस देखोगे, किसका? एडमिट कार्ड में AC2 का सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे जो है ना लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया। क्या गया? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल हिंदी आ गया। ठीक है, अब इंग्लिश में भी देखें ना तो इंग्लिश में भी सेम है ना? इंग्लिश में भी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंग्लिश में भी जो है ना यहाँ पे AC2 इंग्लिश में भी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया। ठीक है, अब देखिए सेमेस्टर 2 में कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोगों को क्या पढ़ना है, AC2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? AC2 पढ़ना है। अब AC2 का जो सिलेबस था वो ब्रिटिश लिटरेचर था। क्या था? ब्रिटिश लिटरेचर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दे दिया, जिसमें से हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ना है, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ना है, और इसकी पूरी तैयारी करवाई गई है। लेकिन जो विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं थे उन लोगों को शायद कन्फ्यूजन होगा, है ना? और उनको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, AC2 पढ़ना है। और AC2 में जो है ना ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है। कुछ लोगों ने तो इसका किताब भी खरीद लिया है और इसकी तैयारी भी कर चुके हैं, है ना? तो जो विद्यार्थी AC2 में ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है, उनको बहुत ही तकलीफ होने वाला है, क्योंकि वीव्यू ने खुद जारी कर दिया, खुद ही बता दिया है कि आपको AC2 में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जो आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस था, है ना, AC1, ये कौन सा? AC1 का है। ठीक है, मीन्स सीधा कहा गया है कि आपको AC1 का सिलेबस पढ़ना, AC2 का नहीं। हालांकि इसमें AC2 लिखा गया, ठीक है, लेकिन सिलेबस आपको कौन सा पढ़ना है? AC1, जिसको मैं विस्तार पूर्वक से मेरे चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थियों को मैंने बता दिया था। ठीक है, जो मेरे चैनल से कनेक्ट नहीं थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं AC2 पढ़ा होगा। ठीक है, किताब पढ़े होंगे या तो फिर ऑनलाइन क्लास नहीं करते होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को इन चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, है ना? जबकि टीचर को भी पूछा गया ना जाकर के कॉलेज में, तो टीचर भी कह रहे थे कि नहीं, हमको AC2 पढ़ना, मीन्स ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है। मुझे एक स्टूडेंट ने टीचर का कन्वर्सेशन भी सुनाया था, मीन्स बातचीत भी सुनाया था कि सर ने कहा था कि नहीं, AC2 ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडमिट कार्ड में तो दे दिया लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो पढ़े तो पढ़े क्या? तो उतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब एडमिट कार्ड में जो चीज़ जारी कर दिया ना वो सत्य है। आपको जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ही पढ़ना है, जिसमें से हम लोग रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे थे, पैराग्राफ राइटिंग पढ़ रहे थे, है ना, रिज्यूम वगैरह पढ़ रहे थे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे, वही आपका सिलेबस पढ़ना है आपको। ठीक है, ये आपका कंफर्म हो गया कि AC2 का सिलेबस जो है हम लोग को AC1 वाला पढ़ना था, सेमेस्टर 1 वाला, है ना? अब देखिए यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है, दिशा निर्देश में क्या कहा गया है, तो देखिए दिशा निर्देश की अगर बात करें, दिशा निर्देश में सब कुछ बताया गया है।
उसके साथ साथ यहाँ पे कंफर्म कराया गया है, ठीक है, कि विद्यार्थी को, देखिए लिखा हुआ है, विद्यार्थी को भाषा लैंग्वेज के अलावा बाकी सभी विषयों की परीक्षा केवल हिंदी या अंग्रेजी स्क्रिप्ट में ही लिखना अनिवार्य है। मिस कहा गया ना यहाँ पे, ठीक है, कि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी का एसी पेपर है, क्या है, एसी पेपर अगर मान लीजिए हिंदी है, समझिएगा अपने ध्यान से, ठीक है, एसी पेपर क्या है, हिंदी है, ठीक है, तो एसी पेपर अगर हिंदी है तो उसको हिंदी में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। और मान लीजिए अगर एसी पेपर जो है वो आपका इंग्लिश है, क्या है, इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों को छोड़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एमडीसी आपका आ गया, ठीक है, या तो माइनर पेपर आ गया, है ना, इसमें से कोई भी पेपर है, चाहे जियोग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है ना, तो आप कोई भी भाषा में लिख सकते हो। मीन्स हिंदी या इंग्लिश, कौन सा, हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई भी भाषा में लिख सकते हो। ये आप समझ लीजिए कि आपका एसी पेपर को छोड़ करके, एसी पेपर को छोड़ करके आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसको आप हिंदी से भी लिख सकते हो और इंग्लिश से भी लिख सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, उससे आपको दिक्कत नहीं है ना। आप अगर उसको इंग्लिश में जानते हो तो इंग्लिश में लिखो, अगर आप उसको हिंदी में जानते हो तो हिंदी में लिखो। अगर क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आता है तो आप शिक्षक को जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए, हिंदी बता दीजिए, वो आपको बता देंगे, है ना। और आप जो है हिंदी में भी लिख सकते हो, ये आपको बार बार पूछना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गया होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपका सिलेबस क्या है ना, और आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, किस में लिखना है, सबको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि AC2 की तैयारी मैंने पूरी तरीके से करवाई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो निर्देश होता है, जो सूचना होता है, ठीक है, वो मैं आपके तक पहुँचा देता हूँ, है ना। लेकिन जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। जैसे कि AC पेपर के बारे में ही जो चैनल से जुड़े हुए नहीं थे उनको पता नहीं चला था, ठीक है, और वो AC2 भी खरीद चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे AC2 ब्रिटिश लिटरेचर का सिलेबस भेज रहे हैं कि सर ये पढ़ना है कि क्या पढ़ना है ना। तो उन लोगों को कन्फ्यूज़न था। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।